हमने बताया किस तरह से यह देव वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाइकस रेलिगोसा का यह पेड़, फाइकस की यह प्रजाति, फाइकस रेलिगोसा पीपल ट्री जिसको बोलते हैं, यह पीपल का पेड़ पूरे देश में जाना जाता है। वास्तव में हमारे लिए देवतुल्य है। प्राचीन काल में भी हम ऐसा मानते हैं कि इस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बोध हो गया। इस वृक्ष के नीचे बैठ करके जब उन्होंने तपस्या की, बाद में वह गौतम बुद्ध कहलाए। आज जिनको हम भगवान बुद्ध के नाम पर जानते हैं, उन भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनाने वाला कोई वृक्ष था, सहयोग करने वाला, तो वह भी यही पीपल वृक्ष था। इसके नाम पर ही इसका नाम बोधि द्रुम पड़ गया। जिस द्रुम के नीचे, जिस पेड़ के नीचे रहने से आदमी को बोध हो जाए। और इसी वृक्ष के संदर्भ में मैंने जैसे कहा कि इसको देवता कहा गया। और मेरी माताएं बहनें विविध पर्वों में आपने देखा होगा कि पीपल वृक्ष में धागे को बांधती हैं, धागे को बांध करके परिक्रमा करती हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से कलाई में, हाथ में जब 2-3 बार चक्कर काटते हैं, पीपल में तो मैंने देखा मेरी माताएं बहनें 108 बार चक्कर लगाती हैं। तो उसको पीपल में चक्कर लगा लेने से पीपल आपका कोई बहुत बड़ा हित कर देगा, ये बात नहीं है। परंतु ये बात जरूर है कि यदि पीपल के पेड़ के नीचे बिना धागा बांधे भी या बिना आप चक्कर लगाए भी यदि शांति से बैठ जाएं, तो माताओं और बहनों की जो बीमारियां हैं, मैं एक प्रयोग बताना चाहता हूं। जिन माताओं बहनों को बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही हो, तो वो माताएं बहनों को उन दिनों में पीपल के पेड़ के नीचे बैठा देना चाहिए। बैठा देने मात्र से उनकी जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है। इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक की बात है, ये रहस्य की बात है। बिना कुछ खिलाए भी यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिया जाए, 3-4 घंटे में ही जो ब्लीडिंग का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है। इसके अंदर, इस वृक्ष के ओरा के अंदर इतनी शक्ति है। इसके अतिरिक्त जिन माताओं बहनों को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उनको इन पीपल की पत्तियों का, जैसे आप देख रहे हैं, इन पीपल की पत्तियों को पीस करके रस निकाल करके यदि आप 5-6 चम्मच रस, चाहे तो उसमें पानी मिला सकती हैं, नहीं तो बिना पानी मिलाए भी उसका सेवन कर सकती हैं। और आप चाहें तो उसके अंदर मिश्री डाल करके थोड़ा सा शहद मिला करके भी आप उसका सेवन कर सकती हैं। तो उससे जो आपकी रक्त प्रदर की बीमारी है, यह रक्त प्रदर की जो समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही दिव्य औषधि है। जिन माताओं बहनों को भयानक लिकोरिया की परेशानी है, उनको इन पीपल की पत्तियों का रस निकाल करके पिएं। यदि आप शहर में रहती हैं, आपके घर के आसपास में पीपल का पेड़ नहीं है, तो उन माताओं बहनों के लिए भी मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो कोमल पत्तियां हैं, उनको डंठल के साथ ही तोड़ करके ला करके उनको टुकड़े कर करके छाया में सुखा करके पाउडर करके 1-1 चम्मच पाउडर सुबह शाम सेवन करना चाहिए। फिर आप देखेंगे किस तरह से आपकी प्रमेह की बीमारी, आपके प्रदर की बीमारी जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। बहुत ही रामबाण है, अचूक है। आज की बढ़ती जो समस्या है, आज की जो भयानक विकट जो परेशानी है, उसके लिए आप देखेंगे कितना प्यारा सा, सरल सा, सुगम सा समाधान इस पीपल वृक्ष ने हमें दिया है। जिन भाइयों को धातु रोग है, प्रमेह की बीमारी है, स्वप्न दोष है, शीघ्र पतन है, किसी भी तरह के यौन जनित दुर्बलता है, उस दुर्बलता को दूर करने के लिए भी यह बहुत ही अचूक, बहुत ही दिव्य यह प्रयोग है इसका, पीपल के वृक्ष का। तो इस पत्तियों को, जैसे मैंने बताया कि इन कोमल टहनियों को और इन पत्तियों को, और ये जैसे कोपल सी आ रही है, इन कोपलों को तोड़ करके पीस करके पाउडर कर करके यदि आप रखते हैं, 1-1 चम्मच सुबह शाम आप लेते हैं, तो वह अत्यंत पौष्टिक भी है। वह धातु रोग के लिए, धातु जनित बीमारियों के लिए भी वह बहुत ही लाभकारी है। इसके अतिरिक्त इस पीपल के पेड़ में इसके बाद अभी जैसे कोपलें आ रही हैं, नई पत्तियां आ रही हैं, उसके बाद में इसमें फल आना प्रारंभ हो जाता है। जब फल आते हैं, फल को पीस करके पाउडर करके रख लें, तो वह पाउडर भी
अत्यंत लाभकारी है प्रामेह रोगों के लिए जिनका स्पर्म काउंट कम है। स्पर्म काउंट नील होने के बाद में शून्य स्पर्म काउंट वाले को तो बहुत कम लाभ हुआ है, भाई निश्चित रूप से वह अभी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ रोगियों को लाभ हुआ है, प्राणायाम करने से ज्यादा लाभ होता है। प्राणायाम आप करते रहें, यदि स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम है तो उन लोगों के लिए यह रामबाण है। इसके पीपल के जो फल आते हैं उन फलों को सुखा करके पाउडर करके ले लें। इसके अतिरिक्त जिन माताओं बहनों को बंधत्व है, जिनको संततिहीनता है, कई बार ऐसा होता है कि उनके रिपोर्ट तो नॉर्मल होते हैं फिर भी बच्चे नहीं होते हैं, उन स्थितियों में या गर्भाशय के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई विकृति है, इस तरह के कारणों से यदि बच्चे नहीं हो रहे हों तो उस समय पर पीपल के फल के पाउडर कर करके यदि आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको संतति लाभ मिलेगा। पीपल को वैसे संतति के लिए भी ऐसा माना गया है, तो आपको लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, ये भी आपको पीपल सहयोग कर सकता है। इसमें आपने देखा होगा, इसमें दो प्रजातियां होती हैं, एक स्त्री प्रजाति होता है पीपल का, एक पुरुष होता है। तो हर वृक्ष में ऐसी प्रजातियां होती हैं प्रायः। तो इसमें जो पीपल में जो पुरुष प्रजाति का पीपल होता है, जब थोड़ा पुराना पेड़ हो जाता है उसमें दाढ़ी आने लगती है। बट वृक्ष में तो आपने देखा होगा ऊपर से उसकी जटाएं लटकती हैं, पीपल में भी वो इतनी लंबी लटकती नहीं है, परंतु जब पीपल का पेड़ पुराना हो जाता है, हर पुराने पीपल पे नहीं, उसमें से जो पुरुष पीपल होता है उसमें जटाएं निकलती हैं, ऊपर वो थोड़ी थोड़ी लटकती हैं और काफी उसमें ढेर सारा पतली पतली सी टहनियां ऐसी उसमें निकलनी शुरू हो जाती हैं। उसको हम पीपल की दाढ़ी बोलते हैं। तो पीपल की दाढ़ी जो है उसको जो है संतति कारक माना गया है। संतति प्राप्ति के लिए उसकी विधि यह है, पीपल की दाढ़ी 1 ग्राम, पीपल के फल 3 ग्राम लगभग, उनको पीस करके सुबह शाम यदि दूध से दे दें। और उसमें यह भी विधान वैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिनको लड़का चाहिए वह बछड़े वाली गाय के दूध के साथ सेवन करें, जिन माताओं बहनों को लड़की चाहिए वो बछड़ी वाले दूध के साथ सेवन करें, और वह ऋतुमती के बाद यानी पीरियड्स होने के बाद में लगातार उनको सेवन कराना चाहिए। 15-20 दिन लेकर के फिर आप रोक सकते हैं, फिर बाद में दे सकते हैं, ऐसा कई जगह पर लिखा हुआ है। पर यह कितना सत्य है यह प्रयोग का विषय है, अनुसंधान का विषय है, परंतु वो संतति के लिए जरूर यह सहयोगी है, इसमें कोई संशय नहीं है। बछड़े वाली गाय के दूध के साथ लेने से लड़का और बछड़ी वाली गाय के दूध के साथ लेने से लड़की होने की संभावना ऐसी हमारी परंपरा में उल्लेखित